नमस्कार। आइए आज आपको एक और धर्मस्थली का भ्रमण कराएं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का इलाका भारत में आर्यों के आरंभिक दौर में बसने का क्षेत्र रहा है और यह महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इसका वर्णन भगवत गीता के पहले श्लोक में मिलता है। आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई, जबकि स्वर्ण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से 7 कोस की भूमि जोत डाली थी। यह है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित एक झील है, जिसे हिंदुओं द्वारा बेहद पवित्र माना जाता है। इस सरोवर का नाम ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है, जिससे इस सरोवर की पवित्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। श्रद्धालुओं के अनुसार इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होती है। यह स्थान पवित्र मंदिरों से घिरा हुआ है, जो भक्तों को आदर्श और भक्तिमय वातावरण प्रदान करता है। ब्रह्म सरोवर के मध्य में भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर के स्वयंभू को स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। नवंबर-दिसंबर में ब्रह्म सरोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह भी मनाया जाता है, जिसमें राज्य और देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु और पर्यटक इसमें शामिल होते हैं। ब्रह्म सरोवर के चारों ओर लाखों लोगों के लिए विशाल जगह बनाई गई है, जहां पर वो आने के बाद वहां पर आराम से रह सकते हैं। ब्रह्म सरोवर के चारों ओर आप देख सकते हैं कि पूरे महाभारत को प्रतिमाओं में उकेरा गया है, जो देखते ही आपको उस काल में लेके जाता है जो हमारे धर्म के साथ जुड़ा है। पक्षियों का आशियाना है ये ब्रह्म सरोवर। आइए कुछ खास बिंदु आपको गीता सार के रूप में बता देते हैं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। जो हुआ वो अच्छा हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया है? ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दे दिया। खाली आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिससे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में भी तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो।
अब हम आ गए हैं ज्योतिसर, जिसे ज्ञान का सरोवर भी कहा जाता है। यहाँ वो अक्षय वट है जो अमर है और लगभग 5,500 साल पुराना भी। ये वो अक्षय वट है जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। आइए सुनते हैं गोगा सिंह जी क्या कहते हैं। जी। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया है। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योति सरोवर। अगर हम सामने देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं और 700 श्लोक है सर उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, भारत के किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। सर उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था उस समय और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे अब दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? जिस तरह कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आता गया, वो परत दा परत बनता गया और जो लाल मिट्टी था वो गहराई के नीचे तक चला गया धीरे धीरे करके, और दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें अब वो दिखाई इधर में अब नहीं देता। हम फिर भी कोशिश करते हैं, यदि मिट्टी को गहराई से नीचे से खोदा जाता है तो अब भी लाल मिट्टी नीचे से अवश्य ही निकलेगी। उस जमाने में बताते कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था, ना कोई रास्ता था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिसमें महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे और जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को इधर में आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी। लेकिन 11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखलाया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हुआ। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, उस समय गीता सुनाते समय यह पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जीवित जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं
इस पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती हैं। इसकी परिक्रमा की जाती है चारों तरफ से पेड़ की, और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सर ये यहाँ का जानकारी है। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का सुनाने के लिए धन्यवाद। तो सर मैं इसी जगह पे रहता हूँ, फिर जो विषय चालू आते रहते हैं अपनी तरफ से जो भी सेवा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत आप अपना नाम भी बताएं। गोगा सिंह है मेरा नाम। यह है भीष्म कुंड और वो स्थान जहां भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे और अर्जुन ने बाण से उनके लिए पानी पिलाने का कार्य किया था। उसी का प्रतीक है ये भीष्म कुंड।